कैप्टन अभिमन्यु को अपनी खुद की कमियों पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे बड़ी कमी हल्के में आना ही नहीं, बहुत कम आना, हल्के के लोगों को समय ही नहीं देना। जब तक हल्के के लोगों के बीच में नहीं रहोगे कैप्टन साहब, चाहे कितनी बार किसी गुरु चेले को या किसी आम आदमी को आप चैलेंज दे देना, बात नहीं बढ़ेगी। कैप्टन अभिमन्यु जिस ढंग से बोले हैं, उन्होंने जस्सी पेटवार को एक नेता बनाने का काम कर दिया है। और अगर वो यूं ही बोलते रहे तो जस्सी पेटवार बड़ा नेता बन जाएगा। जितना कैप्टन अभिमन्यु बोलेंगे उतना जस्सी पेटवार को राजनीतिक तौर पर फायदा मिलेगा, क्योंकि हल्के की जनता जस्सी पेटवार को जिताने की बजाय कैप्टन अभिमन्यु को हराने के लिए ज्यादा वोटिंग करती है। उसका प्रमाण यह है कि 4 में से 3 बार कैप्टन अभिमन्यु हारे हैं। जस्सी पेटवार तो पहली बार ही जीते हैं। राजनीतिक मूर्खता इसी को कहते हैं कि आप अपना जो प्रतिद्वंदी है उसका नाम लेकर या बिना नाम लिए जब उसको खुली चुनौती दें, और चुनौती उसको दें जिसने आपको हरा रखा है ताजा ताजा। कैप्टन अभिमन्यु इतने पढ़े लिखे, उच्च शिक्षित, अच्छे वक्ता, लेकिन 1 साल 2 महीने बाद जब वो लगभग बोले तो उनके बोलों ने ही जस्सी पेटवार को नेता बनाने का काम किया। आज जरूरत है कैप्टन अभिमन्यु को अपनी खुद की कमियों में झांकने की, अपनी खुद की कमियों को दूर करने की। किसी और की गलती नहीं है। क्या यह बाबू बेटा या गुरु चेला हिसार लोकसभा से उनकी टिकट में कहीं उन्होंने पांव फंसाया? उनकी तो पार्टी कांग्रेस है, क्यों नहीं पार्टी ने आपको टिकट दिया? कुछ कमियां जिस भी शख्स में हो उनको मान लेनी चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। वो कैप्टन अभिमन्यु है जो 2014 में मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे। पूरे हरियाणा में इनके होर्डिंग, पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट, लोग इनके कार्यक्रम कर रहे थे। और आज हालात यह है कि एक नारनौंद हल्के तक सीमित होकर के रह गए, वहां भी लगातार 2 हार, 4 में से 3 हार। मंथन करने की जरूरत है कैप्टन साहब। नारनौंद हल्के की जनता ही नहीं, आसपास के लोग भी अब यह कहने लगे कि अपने राजनीतिक मूर्खता की वजह से ही कैप्टन अभिमन्यु जस्सी पेटवार को नेता बना रहे हैं। आप दर्शकों की क्या राय है? एक आर्य समाजी परिवार से संबंध रखने वाले, एक संस्कारवान परिवार से संबंध रखने वाले कैप्टन अभिमन्यु का राजनीतिक भविष्य आप कैसे देखते हैं? जस्सी पेटवार का राजनीतिक भविष्य आप कैसे देखते हैं? नारनौंद हल्के में एक शख्स ऐसा भी है जो इन दोनों से पहले राजनीति में एक्टिव रहा, सक्रिय मोड में रहा, और नाम है उमेद सिंह लोहान, जो इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेताओं में शामिल है। उनके राजनीतिक भविष्य को भी आप किस तरह से देखते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें।